इतनी मुश्किल से मरता है मरने वाला, अगर मौत की तैयारी न कर रखी हो। वो अल्लाह के वली फरमाते हैं कि जो हुजूर का गुलाम रोजाना 100 बार इमामुल अंबिया पे ये सलाम पढ़ा करे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, 100 बार ये वजीफा कर ले आप, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, रोजाना 100 दफा ये पढ़ना है। तो फरमाते हैं जिसने ये वजीफा जिंदगी भर के लिए अपना लिया, उसको मौत ऐसे आएगी जैसे बिस्तर पे नींद आती है। समझ रहे? तो ये वजीफा अपना लो। तो हर निमाजी अत्तहियात में हुजूर पे दुरूद भेजते कि नहीं भेजता? भेजता है, सलाम पढ़ता है, दुरूद भेजता है। तो कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अच्छा, ये जो हम दुरूद पढ़ते हैं ना, उसमें तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए अल्लाह तू दुरूद भेज हुजूर पे। हम अल्लाह से अर्ज करते हैं तू भेज। लेकिन ये जो सलाम पढ़ते हैं ना, ये हम खुद हुजूर पे भेजते हैं सलाम। इसमें अल्लाह को नहीं कहते कि तू सलाम भेज, हम खुद अर्ज करते हैं हुजूर को अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए मेरे नबी आप पे मेरा सलाम हो। डायरेक्ट सलाम देते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं लोगों नहीं मालूम तुम्हारा दर्जा क्या है, तुम्हारी हालत क्या है, मगर मुझे 12 साल हो गए अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं हर नमाज में जब कमली वाले को सलाम कहता हूं तो हर सलाम का मदीने से जवाब सुन लेता हूं। मैं अगली नमाज बाद में पढ़ता हूं, पहले इमामुल अंबिया का जवाब सुनता हूं कि ताजदारे अंबिया मेरे हर सलाम का मुझे जवाब देते हैं। जवाब तो हमें भी देते हैं मगर हम सुन नहीं सकते, क्योंकि दिल आईना नहीं बना ना, सीने आईना नहीं बने। जवाब सबको देते हैं। उसका सबब क्या है कि खुद हुजूर ने फरमाया कि जो सलाम कहता है ना, ये सलाम किसी को कहना ये मेरी सुन्नत है। आप जानते हैं अहकाम शरीयत के ना कुछ दर्जे हैं। एक फर्ज है जो सबसे ऊंचा दर्जा है, फिर वाजिब का दर्जा उससे नीचे, और फिर उसके बाद सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा है, फिर गैर मुअक्कदा का दर्जा है, फिर उसके बाद मुस्तहब का दर्जा है। तो ये दर्जे शरीयत ने बनाए हैं। तो इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि जब कोई किसी को अस्सलामु अलैकुम कहता है ना, सलाम किसी को कहता है, तो ये कहना मेरी सुन्नत है। लेकिन जिसको कहता है उसको फिर जवाब देना ये वाजिब है। समझ रहे बात आप? जवाब देना जरूरी है, सलाम का जवाब देना जरूरी है, सलाम वाजिब है। और जो नबी हमें ये कानून बता रहे हैं कि सलाम कहना सुन्नत और जवाब वाजिब है, तो कैसे मुमकिन है कि उम्मती सलाम दे और वो जवाब न दे? जवाब सबको देते हैं मगर सुनता सिर्फ गजाली जैसा बंदा। जवाब सलाम का सबको देते हैं मगर सुनता सिर्फ मेर अली शाह जैसा बंदा है। सुनते सिर्फ वली है। तो दिल के दिल आईना है, उनके सीनों में रहते हैं। हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी एक बुजुर्ग गुजरे हैं। ये कई हुजूर के 9 सदियां बाद पैदा हुए, 900 साल बाद पैदा हुए। 9 सदियां पहले हुजूर गुजर चुके थे दुनिया से। ये इमाम अब्दुल वहाब शारानी ये फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, हम 8 बंदे थे और हमने पूरी बुखारी शरीफ, ये हदीस की जो किताब है बुखारी शरीफ, पूरी बुखारी शरीफ जागते हुए खुद हुजूर से पढ़ी है। 9 सदियां बाद हुए हुजूर के।
मगर बयान करते हैं ये आका का करम था कि इमामुल अंबिया खुद तशरीफ लाते थे और बुखारी पढ़ा जाते थे। वही बात फिक्र करता मेरे दिल की, वो यहीं आ जाएंगे। फिक्र करता मेरे दिल की, वो यहीं आ जाएंगे। बन गया जिस दिन मकान, खुद ही मकी आ जाएंगे। इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते 8 बंदे थे जिनमें कुछ शाफी शवाफे से ताल्लुक था, कुछ मालिकी थे, कुछ हम्बली थे और कुछ हनफी थे। 8 बंदे थे। पूरी बुखारी हमने हुजूर से पढ़ी है जागते हुए, आके पढ़ाते थे हुजूर। और फरमाते हैं कि मुझे अब तक वो दुआ भी याद है जो खत्म बुखारी पे हुजूर ने मांगी थी। लेकिन अगली बात सुनिए, कहते हैं वो तो हुजूर का करम था कि आके पढ़ा जाते थे, कि खुद तशरीफ लाते थे हुजूर। लेकिन कहते हैं अब मदीने से मेरा राब्ता इतना पक्का हो गया है, अब मेरा सीना इतना साफ हो चुका है कि मैं होता मिस्र में हूं, अपने हुजरे में। मिस्र कहां और मदीना कहां? कहते हैं मैं अपने हुजरे में होता हूं, मिस्र में बैठा हुआ, और जब मुंह करता हूं ना मदीने की तरफ, दरूद पढ़ता हूं और सलाम, तो रुफ़िअल अर्ज़ु बैनी व बैन क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं मेरे हुजरे से लेकर मदीने तक पूरी जमीन दरमियान से हट जाती है और मैं अपने हुजरे में बैठकर कब्र रसूल के बोसे लेता रहता हूं। मैं हुजूर की मुबारक कब्र को चूमता रहता हूं। तो जिनके दिल आईना है उनके सीनों में रहते हैं, जिनके पत्थर हैं उनसे दूर रहते हैं। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, मन कैसे चमकते हैं और मन कैसे बुझते हैं और उजड़ते हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया अल गिनाउ युंबितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रा। हुजूर फरमाते हैं कि ये जो गाना है ना, गाने नगमे गीत, ये जो हमारे होटलों पे चलते हैं, जो रक्शे में चलते रहते हैं, जो सुजुकियों में चल रहे हैं, जो ट्रकों में चल रहे हैं, गाने जो टच मोबाइलों में भरे हैं लड़कों लड़कियों ने, जो घरों में टीवी पे सुनती हैं घर वालियां, जो बसों में चल रहे हैं गाने और फिल्में, जो शादियों पे डेक लगाकर चलाए जाते हैं गाने। तुम्हारे मेरे नबी फरमाते हैं ये दिलों में इस तरह खोट और मुनाफिकत पैदा कर देते हैं जिस तरह पानी से खेती उगती है। कोई बीज बोते हैं तो फिर पानी देते हैं ना फसल को, फिर वो उगती है। हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह पानी से खेती उगती है, इसी तरह जो बदबख्त लोग गाने सुनते हैं उनके दिलों में मुनाफिकत और खोट उगती और पैदा होती है। आज कोई रक्शे वाला ऐसा नहीं जिसके रक्शे पे गाने ना हो, कोई सुजुकी वाला ऐसा नहीं जिसकी सुजुकी पे गाने ना चलते हो। होटलों पे गाने चल रहे हैं। शादी मुकम्मल ही नहीं होती गानों के बगैर। ये तवज्जो तलब बात है कि शादी अभी हफ्ते बाद होनी है, 10 दिन बाद होनी है, 20 दिन बाद होनी है, और शादी से पहले ही घर में ये इस तरह के डेक लग जाते हैं और गाने चल जाते हैं। तवाइफों के गाने, मुगन्नियात के, गुलूकाराओं के, गाने वालियों के गाने चलते हैं। और इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि इससे दिल खोटे हो जाता है, दिलों पे जंग लग जाता है, दिल मैले हो जाता है। और सजा क्या है क़यामत के दिन? इमामुल अंबिया फरमाते हैं मन जलस इला क़ैनतिन यस्मउ मिनहा सुब्ब फी उज़ुनिहिल आनु को यौमल क़ियामा, कि वो बदबख्त लोग जो गाने सुनते हैं क़यामत के दिन जहन्नुम की आग में सीसा पिघला कर उनके दोनों कान भर दिए जाएंगे। जवानों गाने छोड़ दो, ये तुम्हारे मन खोटे कर देंगे। मन उजड़ गए हैं। पहले जमींदार लोग जब हल चलाते थे ना तो लकड़ी का हल होता था, आगे 2 बैल होते थे जोड़ी, तो वुजू करके जाते थे कि आज उस जमीन से अपना चूंकि रिज्क हासिल करना है, इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रखते और हर फेरे में दुरूद पढ़ते रहते, कलमा पढ़ते रहते, कोई सूरह यासीन पढ़ता,
कोई सूरह वाक़या पढ़ता, कोई रहमान पढ़ता, तो हर दाने पे ना रहमत उतरती थी। लेकिन अब क्या है, अब वो हाल खत्म हो गए लकड़ी के। बैलों की जोड़ी गई, अल्लाह ने ट्रैक्टर दे दिए जमींदारों को। अब रोना आता है जब मैं देखता हूं कि ट्रैक्टर पर जमींदारों की औलाद उधर जमीन में हाल चला रही है, उधर ट्रैक्टर पर कंजरी का गाना चल रहा है। उधर तवाइफ का गाना चल रहा है और हर गाने पर रब की लानत उतार ली, लानत उतार ली। तो जब ऐसा रिज्क आएगा घर में जिस पर लानत उतर चुकी, तो ऐसा रिज्क खाने वाली नस्लें वो दायरे में तो बैठती हैं, मस्जिद में नहीं आती। वो गाने तो सुनते हैं, कुरान नहीं सुनती। ऐसा रिज्क खाने वाली औरतें और बच्चियां वो सुर्खी पाउडर लगा के बेपर्दा बाजारों में तो फिरती हैं, नमाज नहीं पढ़ती, क्योंकि रिज्क ऐसा था। जब रिज्क पर लानत उतर चुकी और ना उसर से, उससे उसर भी नहीं दिया, माल से ज़कात नहीं दी, यूं भी नापाक कर लिया, गानों के सबब भी हर दाने पे लानत उतार दी, उस घर में बरकत कहां से आएगी, रहमत कहां से आएगी। मेरे आका के गुलामों, अगर रिज्क हलाल हो तो जिंदगी को रंग चढ़ा देता है, रंग लग जाते हैं जिंदगी को अगर रिज्क हलाल हो। एक वक्त था लोग रिज्क के हलाल का इतना एहतमाम करते थे कि उनकी उस शिद्दत और तकवा और तहारत और परहेजगारी का असर उनके जानवरों पे भी हो जाता था। एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि मैं, ये पहले ना मशीनें नहीं होती थी, आज तो प्रेस है ना, जहां कुरान पाक छपते हैं मशीनों के जरिए, लिखाई भी मशीनें करती हैं। तो उस वक्त लोग ये कलम घड़ते थे, कान्ना लेके कलम बनाते थे, कलम दवात लेकर फिर उससे लिखते थे, जैसे हम भी पुराने वक्तों में तख्तियां लिखते थे। तो वो कहते हैं कि मैं कुरान पाक लिखता था, अपने हाथ से ना कुरान लिखता था, और पूरे एक साल में मैं पूरा कुरान लिख देता था, और यही मेरा पेशा था। फिर वो लोग कुरान मुझसे खरीद लेते थे, मेरा पेशा भी यही था और यही काम करता था। इसको खत्ताती कहते हैं या कैलीग्राफी। कुरान पाक लिखते हैं। कुरान पाक की एक आयत का एक हिस्सा है, गौर से सुने इसे, ला तकरबू मालल यतीम। अल्लाह कुरान में हुक्म दे रहा है मोमिनों को, ईमान वालों को, हमें हुक्म दे रहा है कि जो यतीम का माल है ना, उसके करीब भी ना जाओ, वो हराम है तुम्हारे लिए। यतीम के माल के करीब भी ना जाओ। इन लफ्जों का माना ये बनता है, ये लफ्ज वो बुजुर्ग कहते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं 60 साल तक कुरान लिखता रहा और 60 कुरान मैंने अपने हाथों से लिखे। लेकिन वो अजीब बात जो बताते हैं, वो कहते हैं जब हम लिखते थे तो कुछ लफ्ज गीले रह जाते हैं ना, जब कलम दवात से लिखते हैं, आप कलम से लिखते हैं, दवात स्याही लगती है, तो कुछ लफ्ज ज्यादा गीले रह जाते हैं। वो फिर जब तख्तियां हम लिखते थे तो उस पर तो फिर रेत डालते थे या मिट्टी डालते थे, वो चूस लेती थी। तो वो कहते हैं कि मैं देखता रहा 60 सालों तक कि कुरान के बाकी लफ्ज अगर गीले होते तो मक्खी बैठ जाती थी, मगर कुरान के ये लफ्ज कि जिनमें अल्लाह ने फरमाया ला तकरबू मालल यतीम, यतीम के माल के करीब भी ना जाना, फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम 60 सालों में इन गीले लफ्जों पर भी कभी मक्खी नहीं बैठी है। आप तसव्वुर करें, वो इतना रिज़्क़ हलाल कमाने खाने वाले लोग, उनकी इस तकवा का असर मक्खियों पर भी हो गया था। दूर न जाए इमामुल अंबिया के गुलामों, ये अभी पाकिस्तान नहीं बना था,
तो अंग्रेज की हुकूमत थी। हजरत शाह सिराजुल हक चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक बुजुर्ग गुजरे, वो महकमा माल में ऑफिसर थे अंग्रेज के दौर में। तो जो हलाल खाने वाला अफसर हो ना, वो फिर नीचे वालों को हराम कैसे खाने देता है? तो नीचे जो हराम खाने की जिन्हें आदत पड़ी हुई थी, जब ऐसा अफसर आ गया उन पर, तो वो बड़े तंग थे कि किसी तरीके से इस अफसर से जान छूट जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके खिलाफ रिपोर्ट कर दी अदालत में कि ये जो सिराजुल हक चिश्ती है ना, इसने माल में फ्रॉड किया। महकमा माल का ऑफिसर है और माल में इसने फ्रॉड किया, धोखा किया और माल खाया, इसने घपला किया। आपको अदालत से समन आ गया, बुलावा आ गया कि तुम्हारे खिलाफ इल्जाम लगा है तुम पे, तो सिराजुल हक चिश्ती अदालत में आओ और आके अपनी सफाई पेश करो। जो जज था ना, अंग्रेज था जज अदालत का, क्योंकि हुकूमत अंग्रेजों की, वकील भी कुछ अंग्रेज और कुछ हिंदू खड़े थे। जब ये रब का बंदा अदालत में पहुंचा तो जज ने कहा, अंग्रेज जज ने कहा, सिराजुल हक तुम पर इल्जाम है कि तुमने माल में फ्रॉड किया, तो अपनी सफाई अगर दे सकते हो तो फिर अपनी सफाई में कुछ गवाह पेश करो। हजरत शाह सिराजुल हक चिश्ती हंस पड़े और अंग्रेज जज को फरमाने लगे अपनी सफाई मैं दूं या मेरी सफाई मेरी घोड़ी दे। अपनी सफाई मैं पेश करूं या मेरी घोड़ी पेश करे? अंग्रेज काफिर था जज, उसे क्या खबर वलियों की शान क्या होती, मदीने वाले के गुलाम कैसे होते हैं। वो हैरान हुआ, कहने लगा वो घोड़ी पेश करे तेरी सफाई? तू मजाक कर रहा है? पर मैं मजाक नहीं कर रहा। उसने कहा आज तक बंदे सफाई देते थे, आज ये भी मंजर देखते हैं, चलो अपनी घोड़ी से अपनी सफाई पेश करा। आज तो अदालतों में जाते हैं ना, तो मोटरसाइकिलों पे, कारों पे, उस वक्त ये सारी चीजें नहीं थी। उस वक्त घोड़ों पे जाते थे, खच्चरों पे जाते थे अदालतों में। आप अपनी घोड़ी पे गए थे, आपने फरमाया मेरी घोड़ी अदालत में ले आओ। घोड़ी अदालत में आ गई। उन्होंने कहा अब क्या करें? आपने फरमाया एक बंदे को यहां से भेजो, बाहर फसलों में जाए और मालिक की इजाजत के बगैर वहां से ना घास काट के ले आए। मालिक की इजाजत के बगैर वहां से पट्ठे कहते हैं, पट्ठे ले आए, घास ले आए, इजाजत ना ले मालिक से। उन्होंने बंदा भेजा, वो जनाब गया बाहर, वो ले आया काट गठड़ी। कहा अब क्या करें? कहा मेरी घोड़ी के आगे डालो। जब वो ताजा घास घोड़ी के आगे डाला गया, इमाम अल अंबिया के गुलाम, घोड़ी ने नफरत से मुंह फेर लिया। जज हैरान, हिंदू वकील खड़े थे, अंग्रेज वकील खड़े थे। अब उन्होंने देखा ये मुसलमान है और ये अपनी ये शान दिखा गया, अब इसको नीचा कैसे दिखाया जाए? तो कुछ हिंदू कहने लगे जो जज खड़े थे, कुछ अंग्रेज, उन्होंने कहा ये बाबा फरहान कर रहा है, ये धोखा कर रहा है। तो जज ने कहा वो कैसे? कहा ये घर से ना घोड़ी को रजा के लाया है, यानी इसका पेट भरा है घोड़ी, सही ना घोड़ी को खिला पिला के लाया, तो घोड़ी को भूख होती तो खाती, तो घोड़ी तो जब पेट भरा है तो कैसे खाएगी घास? ये फराड कर रहा है बाबा। मोहम्मद अरबी का गुलाम जलाल में आ गया, फरमाया अब बंदा भेजो, उस मालिक को बुलाओ जिसकी घास काटी गई है। वो गए, मालिक को बुला लाए, मालिक भी अदालत में पहुंच गए। हजरत शाह सिराजुल हक ने फरमाया तेरी इजाजत के बगैर ये घास काट लाए थे, अब तेरी मर्जी है, या तो इसके पैसे ले या मुझे माफ कर दे, बख्श दे। उसने कहा पैसे क्या लेने, मैं बख्शता हूं, आज ये मंजर मैं भी देखना चाहता हूं।
जब मालिक ने कहा ये घास मैंने मुफ्त दिया, तो इमाम अल-अंबिया के गुलामों गोड़ी खाना खाने लग गई। गोड़ी चारा खाने लग गई। अब अगली बात सुनो, जज फिर कुर्सी पे बैठ नहीं सका, वो खड़ा हो गया जज्बात के साथ। उसने कहा जालिमो, किस पर इल्जाम लगाया है तुमने? और जिसकी गोड़ी हराम नहीं खाती मालिक हराम कैसे खाएगा? कहा जिस खरे आदमी पर तुमने इल्जाम लगाया वो इसकी गोड़ी हराम नहीं खाती, इसका मालिक हराम कैसे खाए? जज ने कहा हिंदुओं वकीलों तुम मानो न मानो, मैं मान गया। ओ सिराजुल हक, तू भी सच्चा है, तेरा खुदा भी सच्चा है, मुस्तफा भी सच्चा है। मेरे आका के गुलामों, कभी तुम्हारा किरदार ये था कि तुम्हारे तकवा का असर, तुम्हारी परहेजगारी का असर तुम्हारे जानवरों पे भी था। आज भाई भाई का खून कर रहा है, आज अमीर गरीब की जमीन दबाए बैठा है, आज दूध बेचने वाला पानी मिला रहा है, आज तराजू में तोलने वाला डंडी मार रहा है, आज ताजर बददियानत हो गए, आज हमारे मुल्क के अफसर हराम खोर हो गए, आज हमारे मुल्क के हुक्मरान रब रसूल के बागी हो गए। आज हम घोड़ों से और मक्खियों से भी बदतर हो गए कि हलाल और हराम की तमीज खत्म कर दिया हमने। देखो हम किस दर्जे में। तो ये रबीउल अव्वल ये हमारे लिए पैगाम लाया कि अगर मेरे सच्चे गुलाम हो, मदीने से आवाज आ रही, तो मेरा जश्न मनाते जाओ, मिशन अपनाते जाओ। मदीने से राबते तब जुड़ते हैं जब आका का जश्न मनाया जाए और हुजूर की शरीयत अपनाई जाए। इसलिए तन से मन तक हुजूर की गुलामी के रंग में रंग जाओ। घर के माहौल को इस्लामी बनाओ, बहू बेटियों का लिबास इस्लामी बनाओ, औलाद की गुत्ती में सबसे पहले नबी का कुरान रखो। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बाद में भेजो उन्हें। जब बच्चे कुछ सीखने के काबिल हो, सबसे पहले उनकी तालीम कुरान से शुरू करो, ताकि उनकी गुत्थी में कुरान की रहमत और बरकतें आ जाए। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं, बुजुर्गों का, जवानों का, कि जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया और मुझे हाजिरी का हुक्म दिया। तो अपने अजीज भाई मोहतरम अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब का भी शुक्रगुजार हूं। हमेशा बड़ी मोहब्बतों से नवाजते। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम दोस्तों को दारैन की बरकतें, खुशियां, अजमतें और रिफतें नसीब फरमाए और सबको हुजूर का फैज अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।